जीवन में कोई भी वैज्ञानिक जब कोई प्रयोग करता है तो उस प्रयोग के द्वारा जिसमें प्रयोग किया जा रहा है उसमें तो परिवर्तन आ जाता है, लेकिन जो प्रयोग कर रहा है उसमें परिवर्तन आए ये कोई गारंटी नहीं है। आप लोग विज्ञान के जो विद्यार्थी हों वे ये चीज़ में जानते हैं कि कोई भी केमिकल H2O हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को मिलाएंगे तो क्या हो जाता है, पानी बनता है, ठीक है ना। तो सामने जो पदार्थ बनाया जा रहा है उसमें परिवर्तन होता है, हो जाता है, लेकिन जो बना रहा है उसमें परिवर्तन नहीं होता है। लेकिन जब प्रभु के दर्शन करते हैं तो प्रभु के जो दर्शन करेगा उस भक्त में परिवर्तन होता है, प्रभु में कोई परिवर्तन नहीं होता है। प्रभु को देखकर हमारे में परिवर्तन होता है। यही हमें धर्म सिखाता है। विज्ञान हमें भटका रहा है। विज्ञान में पदार्थ में परिवर्तन होता है और धर्म में हमारे यथार्थ में परिवर्तन होता है, हमारी आत्मा में परिवर्तन होता है। हमें आत्मा में परिवर्तन करना है या पदार्थ में परिवर्तन करना है, ये आपके ऊपर निर्भर है। ये श्रृंखला अभी परिवर्तन के नाम से चल रही है, तो ये चिंतन गया। और दूसरा, कल जैसे हमने CA की व्याख्या आपको सुनाई थी कि CHEE, आप लोग हमारी तरह उसको पढ़ें। C यानी HEEC और A के आगे एक डंडा लगा दो तो CA1। जो संसार में A1 है उसको देखो। संसार में A1 क्या है, हमारी आत्मा। उस आत्मा को देखना ही सच्चा CA बनना है। आज MBA की बात करते हैं, बहुत सारे मैनेजमेंट के कोर्स चल रहे हैं और उन मैनेजमेंट के माध्यम से बिजनेस में तो बहुत सारे मैनेजमेंट कर लेता है, लेकिन जीवन का मैनेजमेंट में वो फेल हो जाता है। आज जीवन के मैनेजमेंट की बात हम सब मिलकर करेंगे कि हम अपने जीवन का किस प्रकार से मैनेजमेंट कर सकते हैं कि उस अपने ही जीवन को हम अवनति की ओर ले जाने से बचाकर उन्नति की ओर ले जाएं। ऐसा कैसा मैनेजमेंट आचार्यों ने सब लिख के गए हैं, मैं अपनी ओर से कुछ नहीं बता रहा हूँ, बस उसको हमें फॉलो करना है कि वर्तमान में जो शब्द हैं उन शब्दों को भी यदि आप पकड़ के रखो कोई बात नहीं है। लेकिन आदमी की स्थिति ऐसी है, MBA, एक बार इंटरव्यू था, उस इंटरव्यू में पूछा कि भैया MBA की फुल फॉर्म क्या है, बोले मुझे बिगाड़ना आता है। M यानी मुझे, B यानी बिगाड़ना और A यानी आता है। मुझे बिगाड़ना राजू भाई, हाँ। तो राजू भाई के पास में जब पहुँचे तो उन्होंने बोला है ये कोई MBA की फुल फॉर्म है, मैं बताता हूँ। तो कौन सी है, बोले मुझे बनाना आता है। MBA, मुझे बनाना आता है। संत कहते हैं बनाने की सोचिए, बिगाड़ने की नहीं, बसाने की सोचिए, उजाड़ने की नहीं, उजाड़ने की नहीं। हमें बसाने की सोचना है, बनाने की सोचना है। आज उसी बनाने की बात अपन को कुछ अल्प समय में करना है, जिसके माध्यम से, क्योंकि जीवन तो वही है, सबका जीवन एक सा ही है। 24 घंटे के अलावा आप चाहे अमेरिका में चले जाओ और चाहे आप भारत में रहो, चाहे जापान चले जाओ, 24 ही घंटे मिलेंगे आपको एक दिन में। लेकिन उसका मैनेजमेंट कैसे करना है, ये सूत्र आज अपन को सीखना है। क्योंकि महत्वपूर्ण ये नहीं है कि हमें कितनी जिंदगी मिली, महत्वपूर्ण ये है कि हमें जो जिंदगी मिली उसमें हमने क्या किया। हमें जो जिंदगी मिली उसमें हमने क्या किया। टाटा बिरला एक अकेला आदमी 250 फैक्ट्रियां संभाल लेता है, बोलो। एक व्यक्ति इसी मैनेजमेंट के आधार पर 100 200 फैक्ट्रियां संभाल रहे हैं और संभालते हैं। यदि हम भी अपना लाइफ मैनेजमेंट सीख जाएंगे तो 100 जीवन की एक ही जन्म में हम बात कर सकते हैं। 100 जीवन की इसी एक जन्म में बात कर सकते हैं। थोड़ा सा बालक को देख लो, है ना, तो उस हिसाब से सबको डिस्टर्ब न हो।
तो मैं बोल रहा था जिंदगी में हमें लाइफ मैनेजमेंट के लिए ये 2 पंक्तियां याद रखना है। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए। जिंदगी जीने का मकसद खास होना चाहिए। अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। अपने आप पर विश्वास होना चाहिए। जीवन में खुशियों की कमी नहीं है। जीवन में खुशियों की कमी नहीं है। बस उन्हें मनाने का अंदाज होना चाहिए। उन्हें मनाने का अंदाज होना चाहिए। बस उन खुशियों को हम अपने जीवन में कैसे संजो कर ला सकते हैं, यह मैनेजमेंट हमें आना चाहिए। हम इसी जीवन को अभिशाप भी बना सकते हैं और इसी जीवन को वरदान भी बना सकते हैं। बनाया है। जो महापुरुष हुए हैं उन्होंने अपने जीवन को वरदान बना लिया, क्योंकि वो लाइफ मैनेजमेंट जानते थे। और हम उस जीवन को, किसी से पूछा जाए भैया तू जी क्यों रहा है, किसी से पूछा जाए तू जी क्यों रहा है, तो क्या उत्तर होगा बोलो? आप लोग नहीं बताएंगे, हम बता देते हैं। उससे पूछा जाए तो वो बोलेगा कि भैया इसलिए कि मरे नहीं, इसलिए कि मरे नहीं। ये इंसान की यदि हालत है तो वो जिंदगी जी नहीं रहा है, जिंदगी को ढो रहा है। और इस भारत भूमि पर वो एक और बाहर बन रहा है, वो भी बाहर बन रहा है भारत पर। इसलिए ऐसे लोगों से बचकर रहना है। हमारे आचार्यों ने जो हमें शिक्षा दी वो यही कहा कि अपने इस लाइफ मैनेजमेंट को सीखना चाहते हो तो जिंदगी के 4 पार्ट कर लो, 4 पार्ट कर लो। सबसे पहला शिक्षा और दीक्षा, शिक्षा और दीक्षा। फिर उसके बाद में कुछ नहीं, 7 फेरे हो जाते हैं तो परिवार का पालन हो जाता है। बस बच्चे होते हैं और पत्नी आती है। ये दूसरा एक परिवार, यानी जिसमें पत्नी आदि से संबंध हो जाता है, बच्चों से संबंध हो जाता है। उसके बाद में कुछ अपनी आत्मा की शुद्ध, ये 2 पार्ट कोई सब भूल जाते हैं। वो 2 पार्ट तो सब याद रखते हैं, लेकिन ये तीसरा पार्ट है अपनी आत्मा की शुद्ध लेना। और चौथा पार्ट है मुक्ति का प्रयास करना। सुन रहे हो? कुर्सी पर बैठे हुए चेयरमैन पर्सन बैठे हुए यहाँ पे सटाना के, तो फिर अपनी मुक्ति का प्रयास करना। इसी को 4 आश्रम की नाम दे दिया गया। सबसे पहले शिक्षा और दीक्षा के लिए कहा गया कि ये ब्रह्मचर्य आश्रम है, इसमें आप अपना प्रवेश करें तो वह एक काल रहता है। फिर उसके बाद में गृहस्थ आश्रम में प्रवेश करता है, क्योंकि हर कोई व्यक्ति तो साधु बन नहीं सकता है। हाँ, इतना ज़रूर है कि जब शादी नहीं होती है तो थोड़ा सा विचार तो करता रहता है कि साधु बनूं या शादी करूं। इतना तो मन में आता है कि शादी करूं या साधु बनूं, बार बार मन में विचार आता रहता है। अंत में वो ऐसा लड्डू है कि खाए तो पछताए और नहीं खाए तो पछताए, तो बोले अब खा ही लो और क्या। तो बस वो उसमें जाकर फंस जाता है। छोटी उम्र में दीक्षा ले लेते हैं तो हमारे बड़े बुजुर्ग लोग बोलने लगते, अरे ये कोई उम्र है दीक्षा की, ऐसा बोलने लगे। शिक्षा और दीक्षा के लिए क्या बोला? ब्रह्मचर्य आश्रम के लिए जो पहला प्राथमिक चरण बताया। एक बार आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज का संस्मरण आप लोगों ने भी सुना होगा कि जब आचार्य विद्यासागर जी महाराज को दीक्षा देने के लिए तैयार हो गए और तारीख निश्चित हो गई, तारीख निश्चित हो गई कि 30 जून 1968 है ना, आषाढ़ शुक्ल पंचमी, तो सब ज्ञान सागर जी महाराज के पास पहुंचे अजमेर में, वहीं दीक्षा होना था। और उसमें सर सेठ जो सोनी जी, भागचंद जी सोनी, उनके नेतृत्व में पहुंचे। अब वो सब बोलते हैं उल्टा नारियल, महाराज इतनी छोटी जवानी में, अभी तो छोरो है छोटो सो, कल को दीक्षा लेगा और भट जाएगा ये तो, इसलिए ऐसी उम्र में दीक्षा मत दो। तो आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज ने बहुत अच्छी बात कही, जो यहाँ बैठे हुए, क्योंकि अभी ज़्यादा लोग वही बैठे हुए हैं, कम उम्र वाले तो ज़्यादा है नहीं, ज़्यादा उम्र वाले यहाँ बैठे हुए हैं। बोले अब दीक्षा की तारीख तो डिक्लेयर हो गई, तिथि हमने घोषणा कर दी,
कुमकुम पत्रिका बंटवा दी, लोग तो आएंगे। अब ये आप कह रहे हो ये जवान है तो हम इसको दीक्षा नहीं देंगे, आप लोग बूढ़े हो गए, आप में से कोई एक आ जाओ, हम आपको में आप में से एक को दीक्षा दे देते हैं। बोले महाराज आपको उन्हीं को दे दो। ये होती है स्थिति, समझ में आया? तो इसलिए लाइफ मैनेजमेंट को सीखना है तो किस उम्र में धर्म ध्यान करना है, शिक्षा और दीक्षा का काल क्या बताया, वो है ब्रह्मचर्य आश्रम। फिर उसके बाद में परिवार का पालन जो है वह है शादी विवाह जिसमें होता है, गृहस्थ आश्रम नाम दिया। तीसरा जिसमें आत्मा के बारे में थोड़ा सा सोचा जाता है वो है वानप्रस्थ आश्रम। और चौथा है जब छोड़ दिया जाता है आप लोग अपनी जानो, अब मैं तो चला, और इसको कहते हैं हमारे यहाँ संन्यास आश्रम। यदि इन 4 आश्रमों का जीवन में हम पालन कर लेंगे तो लाइफ मैनेजमेंट इससे बढ़िया और कुछ नहीं हो सकता। संत कहते हैं बचपन में जमकर करो पढ़ाई, बचपन में जमकर करो पढ़ाई तो जवानी सुख से बीतेगी। बचपन में जमकर करो पढ़ाई तो जवानी सुख से बीतेगी, और जवानी में जमकर करो कमाई तो बुढ़ापा सुख से बीतेगा। जवानी में जमकर करो कमाई तो बुढ़ापा सुख से बीतेगा, और बुढ़ापे में जमकर करो पुण्याई। कर रहे हैं देखो ये हमारे धुलिया वाली दादी, बुढ़ापे में जमकर करो पुण्याई तो अगला जन्म भी आपका सुख से बीतेगा। इसलिए जो काल बताया उस काल के जाने के बाद में टाइम मैनेजमेंट, लाइफ मैनेजमेंट के साथ में 2 चीज़ें और बता दूं आपको। लाइफ मैनेजमेंट तभी हो सकती है जब हम टाइम मैनेजमेंट और धन मैनेजमेंट इन 2 को समझ लें। अपने धन का मैनेजमेंट करना और टाइम का मैनेजमेंट, मैंने बताया था 24 ही घंटे होते हैं, 7 ही दिन होते हैं। सोमवार को जन्म होता है और मंगलवार को विद्यालय में भर्ती करा देते हैं, और बुधवार को विवाह हो जाता है, और गुरुवार को बच्चे हो जाते हैं, शुक्रवार को बूढ़ा हो जाता है, शनिवार को बीमार पड़ता है, और रविवार को राम नाम बोलो। कभी भी मान लो, आप सोमवार से मत मानो, बुधवार से मान लो, जब से मानना है तब से मान लो, लेकिन ये 7 ही दिन हैं। इन 7 दिन में यही होता है, कोई भी व्यक्ति इन 7 दिन के बाहर न जन्म लेता है न मरण करता है। यही 7 दिन, ये 7 वार है इसी में। अब इस टाइम का मैनेजमेंट कैसे करें महाराज जी, और बता दो। तो भैया सबसे पहले सुबह जल्दी उठो, जल्दी उठो, जल्दी उठेंगे तभी हमारे लिए, देखो सूरज उगने से पहले उठेंगे तो आपका भाग्य उगता हुआ नजर आएगा, और सूरज को यदि आप छिपते हुए ही देखेंगे तो आपका भाग्य भी हमेशा छिपा ही रहेगा। इसलिए जल्दी उठकर ही हमें अपने जीवन की शुरुआत करनी है। रात में आजकल ये दिनचर्या बहुत ज़्यादा खराब हो गई, बल्कि कई बार तो ऐसा होता है कि रविवार के दिन पिताजी जल्दी उठाना चाहें, क्योंकि बाकी दिन तो बच्चा जो है विद्यालय जाता है तो जल्दी उठ जाता है। अब रविवार को तो माँ क्या बोलती है, अरे सोने दो सोने दो, अभी तो आज ही तो रविवार मिला है। ऐसे में उसका भाग्य आप लोग सुला रही हैं। समझ में आ रहा है? संत कहते हैं संडे हो या मंडे और कभी ना पड़ो ठंडे, और जो पड़ जाता है ठंडा ठंडे उसके ऊपर पड़ते हैं डंडे। इसलिए सुबह जल्दी उठना बहुत ज़रूरी है। उसके बाद उठ गए तुम्हारा ही करें क्या, कुछ भी करो, कर्म साधना करो, धर्म साधना करो, है ना। आप थोड़ी देर अपनी नित्य क्रिया करके और टहलो, सुबह थोड़ा टहलना चाहिए जिससे आप स्वस्थ रह सकें। थोड़ा सा योग प्राणायाम करें 20 मिनट, और 20 मिनट के लिए आप भगवान के लिए दो। पूजा है आपकी, जो है ध्यान है या प्रार्थना है या सामायिक है, कुछ भी करो, जिसको जिसमें इंटरेस्ट है वो करो। हम तो ये बोल रहे हैं किसी के ऊपर थोपो मत। किसी को ध्यान में मजा आ रहा है वो ध्यान कर रहा है, किसी को स्वाध्याय अच्छा लगता है स्वाध्याय कर रहा है। अब तुम पूजा क्यों नहीं करता है, तो अभिषेक क्यों नहीं करता है, अरे तो भैया वो स्वाध्याय कर रहा है।
जिसको जो अच्छा लगे, जिस धर्म के अनुसार वो करो, हम तो कह रहे हैं, लेकिन करो अपने लिए, अपनी आत्मा के लिए। आप लोगों ने वो चाबी देखी घड़ी वाली, घड़ी, एक घड़ी देखी जिसमें वो चाबी भरते थे पहले के ज़माने में। अब तो आजकल तो सब डिजिटल ज़माना आ गया। देखी अभी भी कोई पहना हुआ है क्या? कोई एक आध व्यक्ति, हाँ वो पहने हुए थे तो हमारे सटाने वाले। तो ये बताओ 24 घंटे में चाबी कितनी बार भरते हो? 24 घंटे घुमाते रहते हो क्या? महाराज जी 10-15 मिनट भी नहीं, थोड़ी सी चाबी घुमा देते हैं तो 24 घंटा आराम से चलती है। बस जीवन में सुबह 1 घंटा आप अपनी आत्मा के लिए दे दो, अपने शरीर के लिए दे दो। आप 23 घंटा अपनी इस गाड़ी को अपने आप ही चलती चली जाएगी। स्वस्थ रहेंगे और अच्छे आप धर्म ध्यान कर पाएंगे। इसलिए प्रार्थना, पूजा आदि में भी अपना समय दें। यह है टाइम मैनेजमेंट। और उसके बाद में आप फिर दिन भर में जो काम करने हैं उन काम को भी आपको एक लिस्ट बना लो सुबह सुबह। सुन रहे हो? हमने कई बड़े बड़े व्यक्तियों को देखा, अशोक जी पाटनी जैसे को भी देखा। अशोक जी पाटनी के पास में कभी भी यानी जो नंबर सेव हैं और यदि मिस्ड कॉल हुआ है, कोई मीटिंग में बैठे हैं, उनका फ़ोन लौट कर आएगा, क्योंकि तुरंत नोट हो जाता है कि हाँ ये फ़ोन पे मुझे बात करनी है। ये उनकी हमेशा ही। और भी सारे कार्य आप अपने व्यवस्थित लिख लो, उसमें फिर प्रायोरिटी, ये पहले करना, ये बाद में करना, ये बाद में करना। सारा काम आपका व्यवस्थित होता हुआ चला जाएगा। दिन भर में कुछ समय अपने लिए दो, और फिर जब रात में सोने का वक्त आए, उस समय का बात भी बता दूं, उस समय आप अपना एक अकाउंट बनाएं, लेखा जोखा बनाएं कि कितना मेरा समय सार्थक गया आज और कितना निरर्थक गया। ये प्रतिदिन आप एनालिसिस करें, स्वयं का विश्लेषण स्वयं करें, तभी हमारा जीवन धन्य होगा। एक बार एक संत कोई गांव में पहुंचते। अब गांव में पहुंचते तो गांव के पहले ही सूर्यास्त हो गया। सूर्यास्त हो गया तो वो गांव के बाहर ही रुकना हुआ। अब रुकना हुआ, जो क्या बोलते नसिया जी, उस नसिया जी के सामने एक शमशान घाट था। उस शमशान घाट में देखा तो खंबे लगे थे सब में। किसी पे लिखा था 2 साल, किसी पे लिखा था 2.5 साल, किसी पे लिखा था 3 साल, किसी पे लिखा था 6 महीने, किसी पे लिखा था 1.7 मतलब 8 साल 7 महीने। बड़ी स्थिति विचित्र लगी। कोई बात नहीं। अब इधर संत का प्रवचन हुआ। वो संत जब गांव में पहुंच गए, वहाँ प्रवचन होना शुरू हुआ। 1 दिन हुआ, 2 दिन हुआ, तीसरे दिन खूब भीड़ आ गई। संत का अच्छा प्रवचन होता था, अब खूब भीड़ आ गई। तो संत जो है देखे कि अब तो नहीं चलना चाहिए, क्योंकि अपन ने पत्थर देखा है, उसमें 3 से ऊपर किसी का है ही नहीं, अपना नंबर नहीं आ जाए, खिसक लो यहाँ से। तो वो जाने लगे। तो संत तो वो बोले नहीं आप अभी रुको ना, कम से कम 15-20 दिन तो यहाँ पे समय दो, आप इतना जल्दी क्यों जा रहे हो? तो नहीं इस गांव में मुझे ज़्यादा नहीं रुकना, इस गांव की स्थिति मैं जानता हूँ। अच्छा, आपने रात में वहाँ शमशान घाट में 3 दिन पहले देखा होगा कुछ, वो तख्तियाँ लगी है, उन पत्थरों को देख लिया होगा? बोले हाँ। बोले वो पत्थर काय के हैं? बोले वो पत्थर व्यक्ति की उम्र के ही हैं, आपने सही देखे। तो इतनी उम्र यहाँ तो मैं देख रहा हूँ, किसी की उम्र 70 साल है, किसी की उम्र 60 साल है, किसी की उम्र 50 साल है, किसी की उम्र 20 साल 30 साल है। तो वो बोले सुनो, हमारे गांव का एक नियम है, ध्यान रखो सटाना वालों, हमारे गांव का एक नियम है, और वो नियम ये है कि हम प्रतिदिन शाम को सोते समय प्रत्येक व्यक्ति गांव का एक डायरी बना रखा है, और उस डायरी में ये लिखता है कि आज दिन भर में मैंने कितना अच्छा काम किया। हमारे महाराज श्री जी भी एक नियमावली बना रखे हैं, बहुत सारे नियम है उसमें। उस नियम के अनुसार आज इसमें कितने नंबर, आज इसमें कितने नंबर। तो हम भी सटाना वालों को एक नया डायरी देके जा रहे हैं कि रोज़ अपना, आज मैंने 20 मिनट पूजा की, आज मैंने आधा घंटा महाराज जी का प्रवचन सुना, आज हम आधा घंटा बिहार में गए थे, आज हमने 10 मिनट स्वाध्याय किया था। इस प्रकार से शाम को सोते समय हम पूरा टाइम जोड़ते हैं, और वो लिख लेते हैं कि आज हमने दिन भर में 40 मिनट धर्म किया, आज हमने 50 मिनट धर्म किया। और जब कोई व्यक्ति मरता है तो सबसे पहले उसकी डायरी मंगाई जाती है, और उस डायरी में उसका जोड़ लगाया जाता है।
उसकी 60 साल की उम्र में मुश्किल से वो 2 माह और 2 वर्ष और 3 माह है, 4 वर्ष या 3 माह है, या 6 महीने, या किसी के 8 वर्ष 7 माह, इस प्रकार का उसका कैलकुलेशन आता है। टोटल मिला के हम वहाँ पर लिख देते हैं। इसी प्रकार से अपने जीवन को भी आप लाइफ मैनेजमेंट सीखना चाहते हो तो ये सूत्रों को तो अपने अंदर में धारण करना पड़ेगा। इस प्रकार से आज सटाना में यहाँ आना हुआ और MBA की मुझे बिगाड़ना आता है ये वाला नहीं, मुझे बनाना आता है, ये वाली परिभाषा याद रख लेना। और बनाना कैसे है वो भी हमने आपको बता दी कि आपको ये जवानी मिली है, ये आपको बचपन मिला है, ये बुढ़ापा मिला है, किस लिए मिला है उसको उस रूप में सार्थक कर लेना। इसीलिए दूसरा एक मिनट बता दूं, धन मैनेजमेंट का भी बताया कि 4 हिस्से कर लो, 1 हिस्सा अपने लिए, 1 अपने परिवार के लिए और 1 सेविंग बचत में लिए और चौथा हिस्सा दान के लिए। संत कहते हैं अरे कमाने के लिए भेजा चाहिए और दान करने के लिए कलेजा चाहिए। कमाने के लिए भेजा और दान करने के लिए कलेजा चाहिए। इसी प्रकार से हमें अपने इस धन का भी सही मैनेजमेंट करना चाहिए, समय का भी सही मैनेजमेंट करना चाहिए, तभी हमारा लाइफ मैनेजमेंट होगा। आज आपके इस सटाना गांव में आना हुआ और सटाना में आज एक नए इतिहास की रचना हुई, ऐसा सुना है हमने। क्यों राजू भाई? अभी तक धर्मशाला में ही साधु की चर्या होती थी, लेकिन आज आपके सटाना में घर घर में चौके में जाकर साधु का आहार हुआ है। ऐसा शास्त्रों में लिखा है कि जिस घर में साधु के चरण नहीं पड़े वो घर शमशान की तरह कहलाता है। अरे आप तो छोड़ो, जो श्वेतांबर स्थानकवासी या जो अजैन लोग होते हैं वो भी कहते हैं महाराज जी पढ़ लिया धर दो, पढ़ लिया, है ना, ऐसा बोलते हैं। साधु 24 घंटे में, हमारे महाराज जी तो 48 घंटे में, और भी कोई होंगे तो वो 2-3 दिन में एक बार उठते हैं, तेला वाले भी। तो इस प्रकार से साधु केवल और केवल गृहस्थ के यहाँ तभी जाएगा जब आपका हाथ ऊपर और साधु का हाथ नीचे होगा। बस ये यदि आपने सीख लिया तो लाइफ मैनेजमेंट नहीं, आपने अपने जीवन का मैनेजमेंट कर लिया। आज सटाना वालों के लिए एक बहुत अच्छा ये अवसर आया। आगे भी वो इसी प्रकार से धार्मिक कार्यों में बहुत बढ़ चढ़कर आगे हिस्सा लेते रहें। इसी भावना के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बोलिए अहिंसा परमो धर्म की। बिल्कुल मिलना चाहिए, क्योंकि हमने पूछा था पिछली बार, ये जो सीढ़ियाँ बनी है, सीढ़ियाँ भी अभी आपने बनाई है। ये सीढ़ियाँ पहले नहीं थी, कुछ नहीं था। जो गजराज जी कासलीवाल हैं, कलकत्ता के थे, उन्हें बंगाल के थे, उन्हीं के माध्यम से सीढ़ियों का काम चला है और सीढ़ियाँ बनी। जब वहाँ तक सीढ़ियाँ बन गई है, जब बलराम की और राम भगवान की मांगी तुंगी दोनों तक सीढ़ियाँ बन गई है, तो निश्चित वहाँ पर भी सीढ़ी बनना चाहिए और बन सकती है अगर आप लोग श्रद्धा होगी। और तुंगी ये तो है मांगी, और तुंगी पर भी ध्वजा चढ़ती थी, लेकिन 35 साल तक, मतलब 35 साल के पहले तक तो चढ़ी है, अभी 35 वर्ष से वहाँ तक कोई नहीं चढ़ पाया। वो और कठिन चढ़ाई है, वो और मुश्किल वाली चढ़ाई है। तो ऐसे ध्वजा चढ़ाने का भाव हमारा है आज, इसीलिए हमने सोचा आसपास कोई इंजीनियर हो तो उसको बुलवाएं। पाटिल जी को बुलवाया हमने, जो जिन्होंने आदिनाथ भगवान ऋषभपुरम की प्रतिमा का जो पूरा काम देख रहे हैं, उनको बुलवाकर उनसे बात करी। उन्होंने कहा महाराज जी है 1 CR का लगभग खर्चा, और खर्चे की चिंता मत करो, देने वाले बहुत हैं, आप तो देखो क्या होना चाहिए। तो वो तैयारी, वो आज पूरा नक्शा और पूरा बनाकर लाने वाले हैं। कल हमारे पास बायोडाटा कितना इतना इसमें लगेगा। साथ में कुसुम्बा वाले बैठे ही इंजीनियर साहब, हमें याद आ गया कुसुम्बा का एक बालक है, वो भी इंजीनियर है। आज हमने कुसुम्बा का वो बालक था, उससे कहा उसको बुलाओ, वो भी आ गया कि हाँ महाराज जी मैं भी आ गया। मैंने उससे पूछा भाई देखो क्या लगता है, कैसे लगता है, भावना है पूरी हो जाए, और आप लोगों की भावना होगी तो निश्चित तौर से वो पूरा हो जाए और वहाँ तक आप लोग भी दर्शन कर सकें। हाँ कुछ बोल रहे क्या सूरजमल जी? नहीं, वो हम पत्थर पर नहीं बनाएंगे, वो बात हो गई। पाटिल जी का कहना है हम पत्थर को टच भी नहीं करेंगे, और हम यहाँ नीचे से फाउंडेशन बनाकर वो जो सीढ़ी है, जैसे आदिनाथ भगवान की सीढ़ी बनी है लकड़ी की और फैब्रिक मतलब लोहे की, वही सीढ़ी बनेगी और वही काम आएगी, वो सीढ़ी काम नहीं आ पाएगी। तो उससे कहीं कोई दिक्कत नहीं, पहाड़ चोटी का कोई भी उसमें नुकसान नहीं होने वाला, बाहर ही उसकी सब कुछ रहेगी, बाहर के बाहर ही सब कुछ उसका जाएगा। वो
इसी प्रकार से उसको मैनेज करेंगे। हाँ, है तो बड़ा काम और है बहुत ऐसा काम, अब भावना है, और अगर पुण्य होगा, आपका पुण्य होगा तो हो जाएगा, नहीं तो कोई बात नहीं। अपनी भावना तो अपन ने भाई ली, भावना भाने में क्या है, भावना भावनाशनी है। अच्छे काम की भावना तो भाना ही चाहिए। अनेकों चमत्कारों के विषय में अब हम चमत्कार कर ही नहीं पाते हैं, रोज़ नया नया कुछ ना कुछ आ जाता है, तो यहाँ के अतिशय जो हमने कहा था आपसे शेयर करेंगे, हो ही नहीं पाते हैं। एक और जो बेटे हैं सूरजमल जी, इनके पिताजी जो थे ब्रह्मचारी गणेश कुमार जी, उनके ज़माने का संस्मरण हम सुनाते हैं इसी स्थान का, कि ये जो स्थान था, ये स्थान ऐसा भयानक स्थान था कि चारों ओर डाकुओं का बड़ा साम्राज्य था। यहाँ जो हैं अलग अलग बड़े बड़े डाकू थे, उसमें एक अर्जुन भारमल नामक एक कुख्यात डाकू था, जिसका नाम सुनते ही लोग कांपते थे, ऐसा वो डाकू था। अब वो जो डाकू था वो इस भाव से इस क्षेत्र में आ गया कि यहाँ पर बहुत सारा धन होगा, बहुत सारी संपदा होगी, और वह एक पुलिस के ड्रेस में पहनकर और साथ में एक व्यक्ति को लेकर यहाँ आ गया। दूसरा व्यक्ति कंबल ओढ़े था। जब वो यहाँ आया, यहाँ पुराना ऑफिस था, और पहुँचने हम पुलिस वाले हैं, यहाँ के मैनेजर को बुलाओ। अब जब मैनेजर को बुलाया तो मैनेजर जैसे ही आया वैसे ही उन्होंने निकाला, बोले मैं पुलिस नहीं हूँ, मैं अर्जुन भारमल हूँ। जैसे ही अर्जुन भारमल का नाम सुना, जितने कर्मचारी थे सब के सब बाहर, आसपास के लोग भी जो है वो बाहर चले गए। अब बोले कि यहाँ पर जो है कहाँ तिजोरी है, तिजोरी का रास्ता बताओ। तो वो तैयार नहीं हुए बताने को, तो उन्हें तलवार निकाली, टुकड़े टुकड़े कर देंगे। उतने में जो है गणेश कुमार जी की जो धर्मपत्नी थी, उनको आवाज़ दिया और तिजोरी की चाबी। अब उस वक्त जो थे, ये भगवान पार्श्वनाथ का अतिशय आपको बताते हैं, उस वक्त इन्होंने सोचा कि इतना सारा काम चल रहा है, अगर तिजोरी खोल दी और तिजोरी में से जितना पैसा चला गया तो आगे काम क्या होगा, आगे काम क्षेत्र का कैसे चलेगा। उसी वक्त पार्श्वनाथ भगवान की जाप गणेश कुमार जी ने चालू कर दी, भगवान का नाम स्मरण प्रारंभ कर दिया। उनकी पत्नी आई, पत्नी आने के बाद जब तिजोरी के पास पहुँचने के बाद योग संयोग की बात है कि तिजोरी खोली उन्होंने, और तिजोरी खोल के उन्होंने दिखाया तो उसमें बहुत सारे छत्र और सिंहासन और भी जो बर्तन आदि थे सब थे। अब सब तो थे, उनको बर्तन का इतना विकल्प नहीं हो रहा था, बाकी वो जो धन था उसका विकल्प था कि नगद धन चला न जाए। अब देखो ऐसा चमत्कार होता है, ऐसा अतिशय होता है कि उनकी वो उस पर दृष्टि पहुंची, और वहीं एक भगवान की फ़ोटो, मतलब क्षेत्र की फ़ोटो थी, वो जब निकाल रहे थे तो वो फ़ोटो ऐसी तिरछी हो गई, वो जो पैसों की गड्डी थी वो सब उसके नीचे आ गई। तो पैसों की गड्डी डाकुओं को नहीं दिखी, और वो भी यही चाहते थे कि पैसों की गड्डी नहीं दिखे। अब उसके बाद जो है वो पूरे के पूरे बर्तन उन्होंने कहा इस झोले में डाल दो, उन्होंने वो पूरे बर्तन डाल दिए। वैसे गणेश कुमार जी स्वयं ब्रह्मचारी हुए, बाद में मुनि हुए, मुनि बनने के बाद सल्लेखना मरण कर समाधि बना, वो झूठ बोलते नहीं हैं। अब उस वक्त उनको ऐसा लग रहा था इतना सारा चांदी का सामान सब जा रहा है, तो उनके मुख से झूठ निकल गया, क्या करोगे इनको ले जाकर, ये जर्मन के हैं, ये ले जाने से महंगे पड़ेंगे। क्या उन्होंने झूठ बोल दिया, ये जर्मन के हैं, इनको ले जाने से ये महंगे पड़ेंगे, काय को ले जा रहे हो भैया। तो अब उन्होंने कहा जर्मन के असली का जो है ये है, ये तिजोरी, इतनी बड़ी तिजोरी आपके सामने है, सब कुछ यही है, हमारा कोई और कुछ नहीं है, कौन रखेगा यहाँ, चांदी का कौन देगा, कहाँ किसके पास इतना पैसा है। उन्होंने ये झूठ बोला। अब उसकी बात पर उनको लगा ये तो ब्रह्मचारी व्यक्ति झूठ बोलता नहीं है, और उन्होंने वो कि वहीं पटक दिए, और उनको गाली देते हुए वो आगे बढ़ गए। तो वो पैसा भी बच गया और वो पूरा सामान भी क्षेत्र का बच गया। और वो ये बोलते, उनका कहना यह था कि बस मैंने एक ही जाप करी थी, हे पार्श्वनाथ भगवान सब बचा ले, सब बचा ले, सब बचा ले, तो अपने आप सब कुछ बच गया। भावना बहुत अच्छी थी, इसलिए अपने आप बच गया। तो अनेकों, जैसे यहाँ पर कहते हैं कि जो आता है मूलतः वो जो निसंतान होता है उसको संतान की प्राप्ति होती है। अनेकों को संतान की प्राप्ति हुई है। एक सज्जन उन्होंने कहा आए थे, बोले 6 तोले का स्वर्ण का छत्र लेके आए। बोले क्यों? बोले मेरी भावना थी जितने साल का बच्चा होगा, जितने साल में आएगा उतने तोले का सोने का छत्र में चढ़ूंगा। मुझे बच्चा नहीं था 20-22 साल से, यहाँ आया, यहाँ मनोती मैंने मांगी और मेरी यहाँ पर बच्चा हुआ। एक और दूसरे कंजर जाति के थे, वो भी उस बलभद्र स्वामी की वहाँ पर उन्होंने ये बोला कि हमारे लिए बच्चा नहीं है, तो बच्चा हुआ क्या, एक नहीं एक साथ 2, दोनों लड़के हुए। तो उन्होंने एक का नाम रखा मांगी और एक का नाम रखा तुंगी। इस प्रकार से 2 बच्चे हुए उनको, और दोनों मांगी तुंगी के नाम से वो आज भी हैं।
ऐसे चमत्कार अनेकों और इस प्रकार से अनेकों चमत्कार हैं। यहाँ तक एक जयपुर के बसंत कुमार जी भौसा हैं, वो आए थे। वो जब आए पूरे सबके साथ वंदना करने के लिए, तो इस पहाड़ पर शेर भी है। अब शेर हैं या देवी शक्ति है जो भी है, तो वो जब मांगी पर जा रहे थे तो मांगी के उस रास्ते पर वो शेर बैठे दिखे। वो घबरा कर वापस आ गए और जहाँ वो सीता गुफा है, उस सीता गुफा पर वहाँ 24 वहाँ बैठ गए, वहाँ नमोकार मंत्र की माला फेरी। अब जब और दूसरे लोग भी आए तो उन्होंने बताया शेर है, तो बाकी लोग बोले अब नहीं जाना। तो वो जो बसंत कुमार जी थे उन्होंने कहा चिंता नहीं करो, पंचमर्मिष्ठी की भक्ति करो, अगर वो होगा भी तो रास्ता देगा। मैं अकेला था इसलिए आ गया, अब तो इतने सारे लोग हो गए, अपन चलते हैं। बाकी लोगों की हिम्मत नहीं हो रही थी, लेकिन उन्होंने मोटिवेशन किया और आगे गए तो देखा नमोकार मंत्र सब एक साथ, तो लगभग 30-40 लोग हो गए होंगे, इतने सारे इकट्ठे हो गए थे। अब वो एक साथ जो है नमोकार मंत्र पढ़ते हुए आगे गए तो आगे जाने के बाद उनको कोई शेर नहीं मिला। मांगी कि उन सब ने अच्छे से दर्शन किए, भक्ति करी, लेकिन आस्था और भक्ति और श्रद्धा, अंदर से विश्वास होता है तो कुछ ना कुछ तो अच्छा होता ही है। वहाँ से सब लोगों ने दर्शन किए। दर्शन करने के बाद मांगी से जब तुंगी आ रहे थे, तो तुंगी आते समय उस रास्ते में उन सभी जो भक्तजन थे, उन भक्तजन को एक चमत्कार देखने को मिला। बोले अनेक प्रकार के वाद्य यंत्रों की आवाज़ उनको सुनाई दी, अनेक प्रकार के अलग अलग, कभी कहीं ढोलक की तो कहीं वीणा की, कहीं आपके उसकी वो क्या बोलते उसको गिटार की, अलग अलग। बोले समझ में नहीं आ रहा था काय की, इतने प्रकार की वो आवाज़ सुनने को उनको वहाँ पर मिली, क्योंकि भक्ति थी, डरे नहीं थे और वहाँ दर्शन भी कराए थे, तो उस भक्ति का प्रभाव हो रहा। सब लोगों को वहाँ पर उस आवाज़ भी मैं आपको बता दूँ कहाँ से, वहाँ पर एक वाद्य यंत्र है। वो वाद्य यंत्र कब लगा था, उस दिन बताया था मैंने। वो वाद्य यंत्र जब लगा था जब बलराम ने समाधि ली थी। क्यों समाधि ली थी? जब वो नीचे गए थे और नीचे जाने के बाद लगा कि मेरी सुंदरता से इस प्रकार से हो रहा है कि जो माता बहनें अपना सब कुछ भूल रही, तो उन्होंने समाधि, आज तक के इतिहास में ऐसी समाधि किसी ने नहीं ली। युवा अवस्था में आजीवन अन्न जल का त्याग कर कोई नहीं बैठा है। उठाकर पुराण कथा सब उठा के देख लेना आप, कहीं नहीं। सिर्फ एक बलभद्र ही हैं जो पीट कर अन्न जल का त्याग करके बैठे थे और सीधे समाधि मरण करके लोकांतिक देव हुए हैं। वो सीधे यहीं से वो यही वो भूमि हैगी जो पीट करके बैठे, और पीट करके बैठने के बाद यहीं से लोकांतिक भूमि हो गए हैं। तो वो समाधि मरण जब वो बैठे थे, उनकी उसमें ही वो जो देव सिद्धार्थ देव था, उसने उनकी याद में वो वहाँ पर एक वाद्य यंत्र बनाया है। वो वाद्य यंत्र तो वही पुण्यशाली भक्त हैं जिनको सुनने को मिलता है, वही सुन पाते हैं। जो बहुत ज़्यादा भक्ति वाले होते हैं, जो जिनकी बहुत ज़्यादा अंदर से आस्था होती है, वही उस वाद्य यंत्र को सुन सकते हैं। अन्यथा हर कोई तो उस यंत्र को सुन नहीं पाएगा। अगर आपकी भी आस्था बलवती होगी तो आपको मिले। बहुत से आप ही उन्हीं को नहीं, और भी बहुत सारे लोगों को मैंने बताया ना, वो वाद्य यंत्र की आवाज़ सुनने को मिलती है। और उस वाद्य यंत्र में अनेक प्रकार की, एक ही ध्वनि नहीं निकलती, अनेक प्रकार की वो ध्वनि निकलती। अब कहाँ से आ रही है ये नहीं दिखेगा आपको, पर वो ध्वनि आती हैगी, वो ध्वनि सुनने को मिलती हैगी। ऐसे और भी अनेक, एक और समय तो हो रहा, एक और नागपुर के एक इलेक्ट्रिसिटी के बहुत बड़े अधिकारी थे। अब उन बहुत बड़े अधिकारी थे, उनकी जो माँ थी वो इस प्रकार से थी कि अंत समय ही चल रहा था, हाथ पैर में ताकत नहीं थी, लेकिन भावना थी कि दर्शन करा दो। तो नागपुर से चलकर वो गाड़ी से यहाँ आए। यहाँ आने के बाद पार्श्वनाथ भगवान के उनको हाथ पैर पकड़कर मतलब ले जाकर दर्शन कराए। अब यहाँ दर्शन कराने के बाद वो जो बच्चे थे, अब वो तो जाएंगे, यहाँ आए तो मांगी तुंगी के दर्शन करने, तो वो जाने लगे दर्शन करने के लिए। तो माँ बोली कि नहीं, मुझे भी जो है मांगी तुंगी के दर्शन करना है। तो वो बोले कैसे जाओगे? तो बोले चलो जैसा भी होगा। बोले उठना बैठना बन नहीं रहा है। बोले मैं तो जाऊंगी, मेरे तो भाव हैं, मैं तो जाऊंगी ही जाऊंगी, चाहे जो हो जाए। ठीक है कोई बात नहीं। डोली कराई, डोली कराने के बाद ले गए। अब वहाँ पहाड़ पर अतिशय ये कि बहुत भावना थी उनकी, तो उनका उतारो मेरे को डोली से। अब वो उतरने के बाद वो अपने आप पैरों से चलने लगी और चलते 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 वंदना करने लगी। विचार करो, जो यहाँ से लेके यहाँ तक उनको उठाकर लाया जा रहा था, अब वो कहाँ से शक्ति आई? किसने शक्ति दी? आस्था अंदर से थी, भक्ति थी, तो वो अपने आप चली। और कहते हैं अब चली तो ऊपर पहुँची। ऊपर पहुँचने के बाद देखा मांगी तुंगी की तरफ 2 शेर जा रहे हैं।
अब वो शेरों को देखकर भी वो लोग घबराए नहीं, और वो माँ तो विशेष तौर से और नहीं घबराई। अब फिर वो तो हुआ, और कुछ पल बाद जब वो मांगी से दर्शन करके तो आ रहे तुंगी की तरफ से, तो बोले वो पुनः देखा तो एक शेर उनकी तरफ आ रहा है। ये शेर उनकी, सब सत्य घटनाएं जो लिखी गई है वो आपको मैं बता रहा हूँ, ऐसा कोई मन से नहीं बना के बता रहा हूँ कि मन से बता रहा हूँ आपको। तो वो शेर आने लगा। अब जब शेर अपनी ओर आने लगा तो सब लोग डर गए, और डरने के बाद उन्होंने एक साथ नमोकार महामंत्र का पाठ प्रारंभ किया। और जब नमोकार मंत्र का पाठ प्रारंभ किया तो वो जो शेर था, वो शेर वहाँ जो आ रहा था, वो शेर अदृश्य हो गया, और उसकी जगह महावीर भगवान की प्रतिमा जैसी उनको दिखने लगी, और प्रतिमा के बाद वो भी अदृश्य हो गई। वो भी क्या हो गई? वो भी अदृश्य हो गई। ऐसे अनेकों चमत्कार, अनेकों अतिशय है। अभी तो बहुत सारे रह गए हैं, अब देखते हैं जो बचे हैं वो आपको कल सुना देंगे, समय तो अपना हो रहा है। अब अंत में रोज आचार्य भगवान का संस्मरण हम आपके सामने रखते हैं, उसको रखकर अपनी बात को विराम देंगे। कनई कला करके एक राजस्थान में, क्योंकि अपनी चर्चा तो पुरानी ही चल रही गौरव जी की, सन 1974 की चर्चा है। कनई कला नाम का एक गांव है, छोटा सा गांव है। उस छोटे से गांव में आचार्य श्री का प्रवेश, आचार्य श्री और साथ में 2 छुल्लक जी थे, स्वरूपानंद जी और मणिभद्र जी, तीनों का प्रवेश हुआ। प्रवेश होने के बाद वहाँ पर 3 घर की समाज, लेकिन 3 घर तो है, वहाँ छोटे छोटे बच्चे थे। अब वो बच्चे बहुत मस्ती कर रहे थे, और मस्ती तो थी, साथ में ऐसा लगा कि संस्कार भी नहीं है इन बच्चों के अंदर। और फिर जो वहाँ के माता पिता थे उन्होंने ये कहा आचार्य भगवान से, आचार्य जी आजकल के बच्चे बिल्कुल सुनते नहीं हैं, बिल्कुल सुनते नहीं हैं, तो क्या आपके बच्चे बहरे हैं? नहीं, सुनते तो हैं लेकिन हमारी नहीं सुनते हैं। बहुत अच्छा। आचार्य जी ने उनको देखा, और देखने के बाद आचार्य जी तो ही ऐसे कि चाहे छोटा हो, चाहे बड़ा हो, चाहे वृद्ध हो, उनको देखकर तो हर कोई मोहित हो ही जाता है, हर कोई उनका हो ही जाता है। और अगर उनने देख लिया तो दीवाना हो जाता है, और उनने बात कर ली तो वो तो फिर तो क्या है, वो तो उनका ही हो जाता है। उन्होंने आचार्य जी बच्चों को देखा, मस्ती कर रहे थे, नमोस्तु तक नहीं कर रहे थे, हंस अलग रहे थे। तो आचार्य जी को लगा कि कैसे संस्कार हैं, साधु को देखकर नमोस्तु नहीं, हंस रहे हैं। उन्होंने उन बच्चों को बड़े प्यार से बोला, बच्चों इधर आओ। तो वो बच्चे आ गए। आने के बाद 6-7 बच्चे थे। नमोकार मंत्र आता है? तो बोले हैं आता है। अच्छा, बहुत अच्छी बात है। आपको मेरी भावना आती है, 12 भावना आती है, 24 तीर्थंकर के भगवान नाम आते? बोले नहीं आते हैं। तो बोले आपको याद करना चाहिए। कौन याद कराएगा? आपके घर वाले। बोले उनको ही नहीं आते हैं तो वो क्या याद कराएंगे? बच्चों ने ये जवाब दिया। तो मैंने बहुत अच्छा जवाब, सही जवाब दिया, जो था वो बता दिया, उनको ही नहीं आते तो क्या याद कराएंगे। तो फिर उसके बाद आचार्य ने कहा अच्छा ठीक है, जिसने मुझे याद कराया वो आपको याद कराएगी। बोले आपको किसने याद कराया? बोले हम बताते हैं। वो रखा ना, वो वहाँ पर वो उठा के लाओ उसको। तो जिनवानी उठा के लाओ। बोले इनने हमें याद करा है, ये आपको याद कराएगी। उन्होंने उठाया, खोला, मेरी भावना बताई, 12 भावना बताई आचार्य श्री जी ने। और फिर उनका कौन पढ़ना बताएगा? बोले हम आपको उसकी राग बताते हैं। आचार्य श्री ने उन छोटे, देखो कितना पुण्य होगा उन बच्चों का, उसकी राग बताई कि मेरी भावना ऐसे पढ़ते हैं और ये 12 भावना ऐसे पढ़ते हैं। वो पूरी राग बताई और राग सुनाई। वो जो बच्चे हैं उसी में लग गए, रात दिन उसमें रहे। 3 दिन में वो पूरी मेरी भावना भी, 12 भावना भी, 24 तीर्थंकर के नाम भी सब याद करा दिए। आचार्य श्री याद कराए और नहीं याद हो तो हो ही नहीं सकता। सब बच्चे वो धर्मात्मा बन गए। ऐसे पूज्य आचार्य भगवान विद्यासागर जी महामुनि राज की